आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच एसिड इज यूज्ड इन आई वॉश। तो आई वॉश में कौन सा एसिड हम यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। तो किसमें एसिड हम यूज करते हैं आई वॉश में? तो बोरिक एसिड हम यूज करते हैं आई वॉश में और क्लीन करते हैं इससे हम आइस। और जो हेल्प किसमें करता है? हमारे पॉल्यूटेंट्स को आइस में से रिमूव करने के लिए। और जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हम फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड को आयरन रस्ट को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है। बोरिक एसिड को हम आइस वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3। H3BO3 इज द फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैलेना इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। गैलेना इनमें से किस मेटल की ओर है? आयरन की, कैडमियम की, लेड की, वेरियम की। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और जो आपके अपकमिंग जेकेपी, जेके एसएसबी के कोई भी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गैलेना इज एन ओर ऑफ। तो गैलेना किसकी ओर हो जाएगी? ठीक है, आयरन की, कैडमियम की, बेरियम की या लेड की। तो आयरन की ओर्स की बात करूं, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। कैडमियम की कौन सी हो जाती है? ग्रीनसोकाइट, ग्रीनस्कोकाइट। लेड की हो जाती है, लेड की हम बात करें गैलेना। बेरियम की कौन सी हो जाएगी? बेराइट्स। तो गैलेना किसकी हो जाती है? लेड की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनस्पति घी और बनस्पति ऑयल। जो बनस्पति ऑयल या बनस्पति घी होता है उनको बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? इसके लिए बात करें कौन सा प्रोसेस हम लगाते हैं? हाइड्रोजिनेशन का। यानी कि जो इनके किसके ट्रीट करते हैं, किसके मॉलिक्यूल के साथ? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं। ये आपने याद रखना है। और जो बनस्पति ऑयल है वो मैन्युफैक्चर होता है हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से और इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। कौन सी प्रेजेंस रहता है इसमें? निकल की प्रेजेंस में रहता है और हाइड्रोजन गैस इसमें रहती है। हाइड्रोजन गैस के जो एटम है वो हम ऐड करते हैं क्या करने के लिए? डबल बॉन्ड को एलिमिनेट करने के लिए, इसको सैचुरेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डेली बेस पे शाम को 8 बजे मिलते हैं जीएस के और सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन हम ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड करते हैं। इनकी पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। आज के जो सेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपने बताना है 3830 डिग्री सेल्सियस, 3308, 3083, 3422 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो टंगस्टन की बात करें, एटॉमिक नंबर 74 हो जाता है और इसका सिंबल W आ जाएगा। और ये ट्रांजिशन मेटल है, इसको हम बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है 3422। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स। तो एप्पल में कौन सा एसिड फाउंड होता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, मैलिक या फॉर्मिक। तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? जो मैलिक एसिड है वो किस में फाउंड होता है? एप्पल में फाउंड होता है। उसके बाद जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, वाइन में प्रेजेंट होता है और जो टेस्ट को, फूड को टेस्ट करने में यूज़ करते हैं। और फॉर्मिक एसिड हम कहाँ यूज़ करते हैं? एंट के स्टिंग में होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इनहिबिटर, प्रमोटर, कैटालिस्ट या मॉडरेटर। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो ऐड करता है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ये आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6C14, 7 and 15 किसकी एग्जाम्पल्स हैं? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स या आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटोन्स की ये आपकी एग्जाम्पल हो जाएंगी। ठीक है, आइसोटोन्स की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिनाइड एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट एक्टिनाइड एलिमेंट है? ठीक है, तो एक्टिनाइड जहां पे क्या दिया गया आपको? थोरियम हो जाएगा।
थोरियम एटॉमिक नंबर 19, और रेडियम एटॉमिक नंबर 88, रूथेनियम एटॉमिक नंबर 44, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। तो इसका सही आंसर एक्टेनाइड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, थोरियम एटॉमिक नंबर 90 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? विच ओनली ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल एक्चुअली टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है? इधर ऑप्शन दिए गए, ओनली न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली प्रोटॉन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी साथ साथ में करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी या कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी शानदार ये क्वेश्चंस हैं। और आपके अपकमिंग जेकेपी फॉरेस्टर, जेकेपी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और जो भी आपके जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जहाँ पे भी जीएस आपको आएगी, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी आपके टेक्स्ट बुक पे मॉक होते हैं उनके बेस पे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। डैश हैज द मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, बोथ लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, गैस या लिक्विड। कौन से मॉलिक्यूल के बीच सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? तो सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं उसके मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेचुरल रबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री? तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक आपने बताना है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, एस्टाइलिन या विनाइल क्लोराइड। तो जो नेचुरल रबर है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो रबर ट्री से होता है, और उसमें किसका पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन का। उसका फार्मूला होता है C5H8, C5H8 इसका फार्मूला होता है, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या आ जाएगा? मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेन कंपोनेंट बताना है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक, टार्ट्रिक या नाइट्रिक। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो जाता है। और विनेगर जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ठीक है, और इसको हम फ्लेवरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका होगा। तो इनमें से एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या होता है? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 20 होता है, और एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा? 40 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, और बी इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए सोल्यूशन? इनमें से सोल्यूशन कौन हो जाएगा? डायमंड, सी वाटर, सॉल्ट या कोल। तो इनमें से आपने बताना है सोल्यूशन किसको बोलेंगे। तो इसमें से सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाटर हो जाएगा। इसमें 2.5% सॉल्ट है, 96.5% वाटर है। डायमंड एक सॉलिड फॉर्म है कार्बन की, साल्ट एक मिनरल हो जाता है जो सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किसके अकॉर्डिंग किए गए हैं? वो इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो अरेंज किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, और इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट मैलिएबल? मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा हो जाएगा? Ag सिल्वर, Al एल्यूमिनियम, Na सोडियम, Zn जिंक। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हमारे क्या है? मैलिएबल मेटल हैं। और जहाँ पे जो सिल्वर है वो मोस्ट मैलिएबल हो जाएगा। और जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम है, पोटाशियम है, ये सॉफ्ट है और नाइफ से भी कट हो जाते हैं। हम बात करते हैं जो वायर है 2 किलोमीटर लेंथ की, जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से भी हम बना सकते हैं। गोल्ड जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है। ठीक है, तो आई वॉश के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? बोरिक एसिड। गैलेना किसका और हो जाएगा? लेड का। वनस्पति या वनस्पति घी के लिए किसकी हम गैस यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग हैज अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी विद द वाटर एट रूम टेम्परेचर? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो इसका सही आंसर आपने बताना है, वो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो सेम प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी
ठीक है, तो ब्रोमीन इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाती है और ये किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन है, 3-4 कार्बन इसमें मिलते हैं, जैसे ब्यूटेन हो गया और प्रोपेन हो गया। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाता है? कैल्शियम इज द मोस्ट रिएक्टिव इन मेटलों में से होता है। जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल आ जाते हैं। नोबल गैसेस आर, तो जो नोबल गैसेस है वो कौन सी होती है? मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या डाई एटॉमिक। तो जो ग्रुप 18 के गैसेस हैं वो सारी की सारी नोबल गैसेस हैं और ये कलरलेस हैं, आर्डरलेस हैं, टेस्टलेस गैसेस हो जाती हैं। ठीक है, और ये सारी कौन सी होती है? मोनो एटॉमिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ फ्रेश मिल्क? तो फ्रेश मिल्क की पीएच रेंज क्या होगी? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।